मुझे आपसे जो तोहफा चाहिए वो बता दूं? मतलब मना तो नहीं करेंगे ना? क्या पसंद है आपको सूरज जी? मुझे जो आपसे तोहफा चाहिए वो अब ध्यान से सुनिए संध्या जी। मुझे मैं क्यों बताऊं संध्या जी? देखिए मजा तो तब है जब आप बिना बताइए जान ले कि मेरे दिल में क्या है, मुझे क्या चाहिए बस। बाइक? हाँ सूरज जी, आपके लिए एक अच्छी सी बाइक ले लेते हैं। अब वो स्कूटर देख रही है ना, भले ही थोड़ा पुराना है लेकिन हमारी कहानी का गवाह भी तो है। नहीं संध्या जी, मुझे बाइक नहीं चाहिए। भले ही मुझे कोई नई कार दे दे तब भी नहीं चाहिए बस। देखिए संध्या जी, आप अभी भी समझ नहीं रही हैं जो मुझे। चलिए मैं ही बोल देता हूँ। सूरज भैया, वो बड़े वाले साहब आपको बुला रहे हैं। ब्रैंडन, आखिर सूरज जी को चाहिए क्या? उनकी पसंद का कौन सा तोहफा दूं? तो आइए सूरज साहब, आइए। मेरी पत्नी निधि। जी नमस्ते। दरअसल क्या है कि मेरी पत्नी जो है वो आपकी बहुत बड़ी फैन है और खास आज आपसे मिलने के लिए आई है। वो जो फाइनल में आपने बाटी बनाई थी ना, उसी दिन उन्होंने मुझे वो बाटी बना के खिलाई। भाई मजा आ गया। हाँ जी सूरज जी, मैंने आपके कंपटीशन का एक भी एपिसोड मिस नहीं किया। शुरू से अंत तक पूरी प्रतियोगिता में आपने इतनी सादगी और ईमानदारी से अपने हुनर को दिखाया, काबिले तारीफ है। और इतनी कठिनाइयों के बाद भी आपने हिम्मत नहीं हारी। वेरी गुड। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये सब आप सबके साथ है जो आज मुझे इतनी बड़ी कामयाबी मिली। सर एक मिनट। रुको, पहले मुझे ये बताओ कि मुझे देखकर आप भागी क्यों थी? मैं भागी क्यों नहीं? मैं तो कार्यक्रम देख रही हूँ। ज्यादा बहानेबाजी मत कीजिए। मैंने अपनी आंखों से साफ साफ देखा था कि आप मुझे देखकर भागी थी। गलत काम किया है तो भागना तो पड़ेगा ही। मैंने कोई गलत काम ना किया, जानबूझ के थोड़े ना कोई करेगा। ये जानबूझ कर किया हो या अनजाने में, गलत काम तो गलत ही काम होता है ना। अरे छवि, तूने क्या अपने कॉलेज के प्रोफेसर को भी इनवाइट किया है? मैं पागल हूँ क्या? तो उनको यहाँ पे बुलाऊंगी? कुछ भी बात करती है। तो वो देख, मिसेस शर्मा यहाँ क्या कर रही है? तू पागल है क्या? शर्मा मैम यहाँ क्या कर रही? मिसेस शर्मा डीएसपी सर की वाइफ है। आज तो तू उनसे बच के रहना छवि। अगर तेरे फेल होने का भेद यहाँ खुल गया ना, इसी जश्न में तेरा मातम बन जाएगा। ये तो है। एक काम करती हूँ, तुम लोग यहीं रहो, मैं घर जाती हूँ। अरे छवि सुन ना, ये कहाँ जा रही हो? क्या करेंगे? लेकिन अगर देख लिया तो नहीं, तुम लोग। अरे क्या है ये लड़की? अब भी आप पकड़ी गई हैं, फिर भी अपना जुर्म कबूल नहीं कर रही। पूरे 2750 रुपए का सवाल है। 2750? 20 रुपए अलग से, 10 रुपए जाने के, 10 रुपए आने के। रिक्शे से गई थी शीतल, मेरी पत्नी। वो आपकी दुकान से 2750 रुपए की साड़ी खरीदी और पहली धुलाई में उसका सारा रंग उतर गया। अच्छा, साड़ी की बात है। हवलदार जी, हमारे को लगता है आपकी जो बीबी है ना शीतल, वो कोई सस्ता पाउडर इस्तेमाल करती होंगी। घर जाके उन्हें कहिएगा सस्ता पाउडर इस्तेमाल को नहीं करे, अच्छी खासी साड़ी खराब हो जाती है ना? समझाता हूँ शीतल को। सर जी, ये मेरी बाबू हैं और ये बाबा साहब। रे बीननी, अठया
जी बाबू। यह हमारी बीननी है, मतलब सूरज की पत्नी संध्या राठी। नमस्ते। नमस्ते। सूरज की कामयाबी में इसका भी बहुत बड़ा योगदान है। अरे तुम तो वही हो ना, संध्या कोठारी। तुम अपने सेकेंड ईयर के एग्जाम में पूरे राजस्थान में तीसरे नंबर पे आई थी। जी जी, ये वही हैं। पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार हैं ये। बहुत होशियार हैं ये। मेरी आंखें देखे पढ़ लेती हैं कि मुझे तोहफे में क्या चाहिए। अरे हाँ, मुझे पता है ये बहुत इंटेलिजेंट है। इनकी फेलिसिटेशन सेरेमनी में मैं शामिल थी, पर आप लोग नहीं थे वहां पे। वैसे मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहती थी कि आपने सूरज जी के सम्मान में इतना अच्छा समारोह रखा। भाई धन्यवाद किस बात का? आपके हस्बैंड ने इतना बड़ा कारनामा किया है, ये तो हमारा सौभाग्य है। और संध्या, तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी चल रही है आईपीएस? बातें तो होती रहेंगी। मैं आप दोनों के लिए सूरज जी की एक स्पेशल मिठाई लेकर आती हूँ। बहुत मजा आएगा, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, मेहनत आपको। मैं एक सेकंड। हाँ जी। संध्या, क्या बात है, तुमने मेरी बात बीच में ही काट दी? मैम, वो मेरे परिवार वाले मेरे आईपीएस ड्रीम के बारे में नहीं जानते हैं। क्या? पर तुमने उन्हें बताया क्यों नहीं? क्या फायदा मैम, अब मैं किसी की पत्नी हूँ और भी जिम्मेदारियां हैं मुझ पर। अब मेरा वो सपना ही रहेगा। संध्या, मैं भी किसी की पत्नी हूँ, एक छोटा बच्चा है मेरा, पर मैंने अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों के बीच कभी भी अपने सपने को मरने नहीं दिया। मैं अपना घर भी संभालती हूँ और काम भी करती हूँ। मेरी आपसे एक विनती है कि आप प्लीज इस टॉपिक पर अब और बात ना करें, खासकर मेरे परिवार वालों के सामने, प्लीज। ठीक है, जैसा तुम चाहो, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगी, मजबूरी में किया गया फैसला कभी सही नहीं होता। एक बार फिर ध्यान से सोचो अपने सपने के बारे में, मुझे खुशी होगी। भाई सूरज साहब, आपके हाथों में तो जादू है। मीठे के लिए तो ये 7 समुंदर पार तक भी जाने को तैयार है। अरे घर में चाहे कुछ भी बनाओ, लेकिन मीठा तो होना ही चाहिए। Excuse me. Yes, sir. जी सर। नहीं सर, सभी जगह पे हाँ जी हाँ, ध्यान रखा जा रहा सर। जी, हमें कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है तुरंत एक्शन लेंगे सर। राइट। सॉरी। हाँ, सूरज, अब अपनी दुकान तो दिखाइए हमें। जी हाँ हाँ बिल्कुल, दुकान तो ये रही। आइए अभी चलते हैं। चल आइए ना, आइए। सर, वो आज मैंने अखबार में पढ़ा कि पुष्कर में कुछ आतंकवादी घटना होने के आसार हैं। क्या कह रही बीननी? हाँ सर जी, कि पुष्कर में सच ही आतंकवादी घुस गया है, ये खबर सच्ची है? जी हाँ, ये इन्फॉर्मेशन तो हमें भी आई है। वो क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो
मासूम लोगों की आड़ में अपने खतरनाक इरादे को अंजाम देते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है आप सभी लोगों से कि आपको कभी भी संदेह है, किसी पे भी शक है, हाँ। तो प्लीज पुलिस डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कीजिए। राइट? जी सर। भाई दुकान तो आप लोगों ने बड़ी अच्छी बनाई है, बहुत खूब। अरे अरे संभालिएगा साहब, संभाल के सर। थैंक यू। सर जी ये राजकुमार है, ये यहाँ पे मेरी दुकान पे काम करते हैं मेरे साथ। थैंक यू सो मच, तुमने संभाल लिया, वरना हमारी तो नजर ही नहीं गई थी नीचे। होता है कभी कभी, चीजें हमारी आंखों के सामने होती हैं और हमें दिखाई नहीं देती। संभालिए। अच्छा जी, अब हम लोगों को इजाजत दीजिए, बहुत देर हो गई है और घर पे छोटा बच्चा है, हम लोग ज्यादा देर नहीं रुक सकते, हम चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। ये वापस क्यों आ रहे हैं? ती रात गए कौन हो सके? हे मारा राम जी, देखो राम जी। नमस्ते। आप लोग इतनी रात गए? माफ कीजिएगा, इतना बेवक्त आपको तकलीफ दी। वो एक्चुअली मेरा पर्स यहीं कहीं छूट गया था, आप लोगों ने देखा क्या? हाँ हाँ हाँ, एक बैग तो संध्या बेननी ने मिला है, आपका ही होगा, उसकी नजर बहुत तेज है। आप आइए, मैं मंगवाती हूँ। बैग तो हम सुबह भी लेने आ जाते, लेकिन मेरे घर की चाबियां उसमें हैं और आया और बच्चे दोनों सो गए हैं और किसी ने दरवाजा खोला नहीं इस टाइम, तो इसलिए आपको तकलीफ देनी पड़ी। अरे मैडम जी, तकलीफ की काई बात है, आप रोई तो घर है। आइए आइए, अंदर आइए, आइए ना, आइए। कोई बात को नहीं, हे मारा राम जी। जी वो मैं अभी तक अपने तोहफे के लिए आपके जवाब के इंतजार में हूँ। सूरज जी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आप ही बता दीजिए ना। सूरज में सांझ पिया जी, मारे सपनों की तू परवाज पिया जी। हारो मारो मिलन सो लागे रे साथी, जैसो
पिया जी मारे सपनों की तू परवाज़ पिया। हारो मारो मिलन ऐसा लागे रे साथी जैसो दिया और बाती हो दिया और बाती। तुम जो मिले तो ऐसा लगा कि सारा जहां मुझको मिला। सोए हुए थे अरमा जगे वो सारा समा खिल गया। तुम संग जुड़ी पिया जी मैं हो गई हूँ तुम्हारी पिया जी। तू सरगम मैं साज पिया जी मारे पंख की तू परवाज़ पिया। हारो मारो मिलन सो लागे रे साथी जैसो दिया जल्दी नीचे आ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।